Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to this class. Welcome to Biology with Hamza Ramzan. We're going to talk about prokaryotes and eukaryotes. इनके बारे में जनरल डिफरेंस आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्रोकैरियोट्स हैं ये वो वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता. प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोटिक जो है वो कैरियोन से निकला जिसका मतलब ही न्यूक्लियस होता है. तो बिफोर न्यूक्लियस वो वाले सेल जो कि न्यूक्लियस बनने से पहले ही इवॉल्व हो चुके थे, पहले ही डेवलप हो चुके थे, वो प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. और यूकैरियोट्स में यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक कैरियोन से निकला जिसका मतलब है न्यूक्लियस. तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है. इन दोनों का मेन डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि डीएनए जो है वो दोनों में मौजूद है. यहाँ पे क्रोमेटिन की फॉर्म में या क्रोमोसोम की फॉर्म में, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, डीएनए दोनों में मौजूद है. प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस डीएनए के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होती. एक मेम्ब्रेन इसको कवर नहीं कर रही होती, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. तो जिस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद होती है यूकैरियोट्स में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर यहाँ पे भी होती तो ये भी एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता, ये भी एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता. तो मेन डिफरेंस इन दोनों के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ना होने का है. अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये एक न्यूक्लियस है, अगर नहीं है तो वो एक न्यूक्लियोइड है. इनके चंद एक फीचर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहले हमारे पास सिंपली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद है जो डीएनए होता है. अब डीएनए के इर्द गिर्द अगर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होगा, वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. जो अगर उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है तो वो न्यूक्लियस के अंदर बंद रहेगा. अगर टाइप ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो जिस तरह प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है, उस तरह इनका जो ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला डीएनए है, जो इनका जीनोम है, वो भी सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मगर यूकैरियोट्स में वो लीनियर फॉर्म में होता है. एमसीक्यूज में बहुत कम चांसेस हैं लेकिन पूछा जा सकता है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस वाली जो बात है ये काफी इंपॉर्टेंट है. देखो बच्चों, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इटसेल्फ इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटिस, लाइसोसोम, ये तमाम ऑर्गेनेली जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं. जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ये नहीं पाए जाते, यूकैरियोट्स के अंदर ये होते हैं. राइबोसोम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एवोल्यूशन का एक लिंक जो है वो देता है, एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है एक तरह से. क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं दे आर 70s राइबोसोम्स. एस का मतलब यहाँ पे स्वीडबर्ग है. स्वीडबर्ग एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है कि कोई चीज कितनी जल्दी नीचे सेडिमेंट हो जाती है. तो जो प्रोकैरियोट्स है इनका राइबोसोम 70s का होता है, यूकैरियोट्स का राइबोसोम थोड़ा सा बड़ा होता है 80s का. ये थोड़ा सा जल्दी सेडिमेंट हो जाता है. अब इन दोनों के दरमियान में एक एवोल्यूशन का लिंक किस तरह से होता है. यूकैरियोट्स में जनरली साइटोप्लाज्म में 80s के राइबोसोम्स हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों ऑर्गेनेलिस के अंदर 70s के राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं. तो ये बेसिकली एक लिंक देते हैं हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान. साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल भी नहीं होता, यूकैरियोट्स में ये साइटोस्केलेटन पाया जाता है. सेल वॉल वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो काफी ज्यादा डेवलप होती है. इसमें पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन ये दो कंपाउंड्स होते हैं और इसकी ओवरऑल सेल वॉल को सेक्यूलस कहा जाता है. यूकैरियोट्स के अंदर सेलुलोज प्लांट्स में काइटिन फंगस के अंदर इनकी सेल वॉल को बनाता है. स्टीरोल जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में भी बात की थी जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया था कि जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में नहीं होते, ठीक है. इसकी वजह से स्टीरोल्स या कोलेस्ट्रॉल के ना होने की वजह से जो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी ज्यादा परमिएबल होती हैं एज कम्पेयर टू द यूकैरियोट्स जिनमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो मौजूद हैं. मीसोसोम एक इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है. ये जो इनफोल्डिंग है दैट इज द क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर टू माइटोकॉन्ड्रिया अ प्रोकैरियोट हैज. तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं मीसोसोम के अंदर, ये इनमें प्रोकैरियोट्स में होती है लेकिन यूकैरियोट्स को इसकी जरूरत ही नहीं होती, उनके अंदर ये चीज मौजूद नहीं होती. सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स की बाइनरी फिशन और यूकैरियोट्स की माइटोसिस एंड मियोसिस. अब देखिए माइटोसिस में भी एक सेल डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट होता है, बाइनरी फिशन में भी एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? हम प्रोकैरियोट्स की सेल डिवीजन को माइटोसिस क्यों नहीं कहते? क्योंकि माइटोसिस के अंदर एक फेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस.
कैरियोकाइनेसिस इज लिटरली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ही नहीं है, उनमें कैरियोकाइनेसिस नहीं हो सकता। तो कैरियोकाइनेसिस ना होने की वजह से उनमें माइटोसिस नहीं होता। उनकी जो डिवीजन है उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, कि एक सेल टूट कर 2 सेल में डिवाइड हो गया। हिस्टोन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाती हैं। यूकेरियोट्स में ये होती हैं, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन एब्सेंट होती हैं। अगर फ्लैजेला की प्रोटीन की बात की जाए, प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजेलिन है। यूकेरियोट में फ्लैजेला जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना के एंटीरियर एंड पे फ्लैजेला मौजूद होता है और वो ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। एग्जाम्पल्स में बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक बाकी तमाम जो 4 किंगडम हमारे पास आते हैं वो सारे के सारे यूकेरियोटिक होते हैं। इनके एमसीक्यूज की बात अगर की जाए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रोकैरियोट्स आर बिगर देन यूकैरियोट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर मोर एडवांस्ड, ये भी स्टेटमेंट गलत है। प्रोकैरियोट्स इवॉल्व्ड बिफोर यूकैरियोट्स, ये स्टेटमेंट हमारे पास सही आती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो लेस डेवलप्ड हैं, लेस एडवांस्ड हैं, वो पहले आए थे, दैट्स व्हाई उनके अंदर इतने कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। प्रोकैरियोट्स कंटेन अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ये भी स्टेटमेंट गलत है। What is the main difference between prokaryotes and eukaryotes? तो जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो बेसिकली मेन डिफरेंस है वो ये है कि इनके अंदर एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे उसको किस तरह से बताया गया, प्रोकैरियोट्स कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, नहीं, उनके अंदर सेल डिवीजन तो होती है। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव इंटरनल मेम्ब्रेन्स, प्रोकैरियोट्स में इंटरनल मेम्ब्रेन्स जो है वो नहीं होती, ये वाली चीज़ तो ट्रू है। प्रोकैरियोट्स हैव नो डीएनए, ये वाली चीज भी गलत है। प्रोकैरियोट्स हैव नो साइटोसोल, ये वाली चीज भी गलत है। प्रोकैरियोट्स में सबसे प्रोमिनेंट साइटोसोल पाया जाता है। तो इनमें इंटरनल मेम्ब्रेन्स, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक इंटरनल मेम्ब्रेन ही है, वो इनमें मौजूद नहीं होती। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जनरली हैव व्हिच फीचर इन कॉमन? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं, वो तो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। लीनियर जीनोम जो है वो यूकैरियोट्स का है, प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर जीनोम होता है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ऑल्दो राइबोसोम छोटे बड़े होते हैं लेकिन मौजूद होना दोनों में, ये चीज कॉमन है। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इट्स, प्रोकैरियोटिक सेल की वो चीज जो कि उसको यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा एडवांस बनाती है, दैट इज इट्स सेल वॉल। उसकी सेक्युलर सेल वॉल जो होती है वो एक उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है। Which of the following is related to bacterial cell wall? तो बैक्टीरिया की सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होती है, प्लांट्स में पाई जाती है। हेमिक सेलुलोज भी प्लांट्स के अंदर होता है। काइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल के अंदर होता है। सेक्युलस इज द नेम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स इज, डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है प्रोकैरियोट्स में वो सिंगल मॉलिक्यूल है, सर्कुलर मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। ये वाली स्टेटमेंट में इट मेक सेंस। तो बाउंड बाय मेम्ब्रेन अगर कहीं पे आ रहा है तो ये गलत है। लीनियर नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पे भी बाउंड बाय मेम्ब्रेन आ रहा है तो ये भी गलत है। हमारे पास यही वाली ऑप्शन जो है वो सही है।